दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। मिडिल ईस्ट की कई खबरें हैं जिसमें खास तौर पर फिलिस्तीन को लेकर खबरें हैं। खबर इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि एक तरफ आपने देखा कि हमास के साथ सीजफायर की बात आखिरी चरण में चल रही है, तो वहीं इजराइल क्या कुछ वहां कर रहा है उसको मैं दिखाने जा रहा हूं। हमले दर हमले बहुत तेज रफ्तार से गजा के अंदर शुरू हो चुके हैं। तो वहीं सीरिया से भी जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर है। एक एक खबर आपको दिखाऊंगा, वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो फिलिस्तीन से निकलकर सामने आई। पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आएगा, कई खंडर जैसी इमारतें नजर आएंगी। ये एक बड़ा हमला वहां पर जब किया गया उसके बाद की वीडियो है। इसमें दावा किया गया है कि 30 नागरिकों की मौत हो गई। एक बड़ा जबरदस्त हमला इजराइल की तरफ से किया गया है, इसे बताया गया। इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे रेजिडेंशियल इलाका है, जो पूरी पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी वो बर्बाद हो गई। दरअसल ये बताया गया कि जो सेंट्रल गजा है वहां की ये वीडियो है जहां पर ये हमला किया गया था, जिसमें 30 नागरिकों की मौत हो गई, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। यानी एक बड़ा हमला ये किया गया, किसकी तरफ से? इजराइल की तरफ से किया जाता है। वहीं दूसरी एक और वीडियो, आप तस्वीर दिखाता हूं, पहले ये तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीर निकल कर आई है। फिलिस्तीनी जो है वो अब नमाज अता कर रहे हैं। दरअसल अल अक्सा मस्जिद जो है वहां पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि वहां पर ये नमाज अता नहीं कर सकते। और जब नमाज अता नहीं कर सकते तो उसके बाद की तस्वीरें निकल कर आई, तो वहीं पर बाहर उन्होंने अल अक्सा के बाहर खड़े होकर ये नमाज अता की है। यानी आप सोचिए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो दूसरी तरफ इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं। एक एक तस्वीर मैं आपको लगातार दिखाता जा रहा हूं। एक एक तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर ये चीजें हो रही हैं। अब अभी और तस्वीरें और खबरें हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर बीच में बता देता हूं। प्रेस टीवी की खबर है। मोसाद ने अपने इजरायली सैनिकों के लिए एक बड़ा चेतावनी जारी की है। चेतावनी क्या? पढ़िए। मोसाद आस्क इजरायली सोल्जर्स नॉट टू शेयर गजा फोटो टू अवॉइड शूट ओवरसीज। यानी जो गजा में तुम कर रहे हो ना, कहा गया है मोसाद की तरफ से कि जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन ध्यान रखिए उसकी तस्वीरें आप साझा मत करिएगा। साझा क्यों ना करिएगा? क्योंकि जो तुम कर रहे हो उनकी तस्वीरें अगर साझा करते हो तो इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाएगा और युद्ध अपराधी घोषित किया जा सकता है, जैसे नेतन्याहू को और यूव गैलेंट को किया गया है। तो इन दोनों बातों को रखा गया है कि जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन वहां की तस्वीरें साझा मत करो। मोसाद ने यह नहीं कहा कि गजा के अंदर ये सब मत करो, या इजराइल की तरफ से नहीं कहा जा रहा अपने सैनिकों से कि गजा के अंदर कुछ मत करो, क्योंकि कोई सबूत मत दो। जैसे ही सबूत सामने आएंगे फिर से इजराइल गिर जाएगा और जितने भी सैनिक हैं उन्हें भी युद्ध अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। सिर्फ युद्ध अपराधी घोषित होने से घबरा रहा है इजराइल क्या? केवल यही बात, वरना जो किया जा रहा है उस पर थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है। ये एक बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह की खबरें निकलकर जब सामने आती हैं। एक और खबर देखिए, मैंने बताया प्रेस टीवी की खबर है। वेस्ट बैंक में जवाबी कार्रवाई में इजरायली निवासी की मौत हो गई। मैंने आपको दिखाया अल अक्सा मस्जिद में किस तरीके से लोगों को रोक दिया जा रहा है। अल अक्सा मस्जिद के अंदर नमाज अता नहीं करने दी जा रही है। उससे पहले भी मैं कई खबरें दिखाई थी कि कैसे फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं वहां पर भिड़ गए थे। गजा के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वो तो दिख ही रहा है। अब उसका जवाबी कार्रवाई हुई, यानी पलटवार किया गया। प्रेस टीवी की तरफ से खबर है कि पलटवार किया गया है, जिसमें एक हमला हुआ, उसमें एक इजरायली की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं हमास को लेकर एक बयान दिया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा की तरफ से, यानी यूएन असेंबली, जनरल असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया था। उसको लेकर स्वागत किया कि हमास तत्काल युद्ध विराम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव का स्वागत करता है। हमास की तरफ से कहा गया कि अगर ये सीजफायर की बात यूएन की तरफ से लाई जा रही है, जो प्रस्ताव रखा गया उसका हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं। हम भी चाहते हैं सीज फायर हो, लेकिन क्या वाकई ऐसे सीज फायर हो पाएगा जैसे हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर के फौरन बाद ही ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे? ये मैं बार बार ये सारी चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि इजराइल दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ से वो अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करता है कि वो कितना शरीफ है, शराफत की चादर ओढ़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए आप लेबनान पर, हिजबुल्लाह पर लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण चीज। दूसरा यही काम वो हमास के साथ कर रहा है, यानी हमास के नाम पर वो गजा में लगातार बमबारी कर रहा है। और एक दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है? हम तो इजिप्ट के प्रस्ताव के साथ हैं, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द सीज फायर हो। तो दोनों चीजें हो रही हैं। फिलहाल हमास ने भी अपनी तरफ से इच्छा जताई है कि हाँ हम तैयार हैं। अब हुआ क्या, वहां पर भी देखिए एक प्रोटेस्ट किया गया है। कहां पर है मैं बताऊंगा, पहले आप देखिए। तो लोग सड़कों पर उतरे हैं, हाथ में अलग अलग बैनर्स हैं जिसमें फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए स्टॉप आर्मिंग इजराइल, ये तमाम चीजें हैं। ये इंग्लैंड में निकाली गई है।
लिखा है कि योर साइलेंस किल्स इनोसेंट पीपल, यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ इंग्लैंड के लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने कहा कि आपकी चुप्पी जो निर्दोष लोग हैं उनकी मौत का कारण है, आप ही की चुप्पी है। ये इस स्लोगन्स के साथ सड़क पर उतरे और अपनी ही सरकार को आईना दिखाते नजर आए। बीच में आप देख सकते हैं कई डमी टाइप रखी गई हैं, जिसमें डमी में कई ऐसा दिखाया गया है जैसे लाश है, और ये फिलिस्तीन के हालात, यहाँ गजा के हालात दिखाते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद किया गया। किसने किया? इंग्लैंड के रहने वाले लोगों ने ही बताया कि इस तरह के हालात पर चुप्पी साधना ठीक नहीं है। अब आइए, अब आपको पहले कुछ खबर बता देता हूं कि क्या सीरिया की खबर है। प्रेस टीवी की खबर है, रूस का कहना है कि वो सीरिया में सैन्य अड्डे बनाए रखने के लिए जो लड़ाका संगठन है उनके संपर्क में है। जो अभी तक थे असद सरकार की तरफ से रूस लगातार हमले भी कर रहा था इन पर। अब कहा जा रहा है कि सीरिया में जो मिलिट्री बेस है उसके उनको बनाए रखने के लिए वो उनके वहाँ जो लड़ाका संगठन है HTS है और तमाम लड़ाका संगठन है जिन्होंने अलग अलग हिस्सों में कब्जा कर रखा है उनके संपर्क में है, जिससे रूस के किसी भी मिलिट्री बेस को नुकसान ना पहुंचाया जाए। और अगर वो जब ये सब चाहते हैं तो रूस से पंगा नहीं चाहते तो उन्हें आसानी से वहां पर मिलिट्री बेस बनाए रखने दिया जाए। इसको लेकर बातचीत करने के लिए रूस संकेत दे रहा है। वहीं इजराइल ने कहा कि सर्दियों के दौरान सीरिया में बफर जोन में रहने को तैयार रहने का आदेश जारी किए गए। सैनिकों से कहा है कि सर्दियां आ गई हैं, दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड पड़ेगी, लेकिन आप बफर जोन में ही रहेंगे, इस तरह का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी खबर मैंने भी दिखाई थी। और देखिए, अब इन सब के बीच कुछ वीडियोस देखिएगा। ये फुटेज निकलकर सामने आई। ये लगातार सीरियन आर्मी पोजीशन पर हमले किए जा रहे हैं। ये इजराइल का जो सेना है, इजराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। जो सीरियन आर्मी की जो अड्डे हैं वहां पर ये ताबड़तोड़ हमले किए गए। फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया, एयर डिफेंस सिस्टम, देखिए फाइटर जेट्स है, रडार है, हेलीकॉप्टर्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, और उनके जो हथियारों का पूरा जखीरा था उसे बर्बाद करने का काम लगातार इजराइल कर रहा है। अभी कब तक ये चल पाएगा ये आगे देखना होगा। एक और वीडियो वहां से निकल कर आई, देखिए यहां पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा नजर आया और अचानक से उस पर हमला और सब कुछ तबाह हो गया। ये वीडियोस वहां से निकलकर सामने आई हैं किस तरीके से इजराइल लगातार सीरिया में हमला कर रहा है, उनकी तमाम चीजों को बर्बाद कर दिया। देखिए हेलीकॉप्टर एक और खड़ा हुआ था, उस पर भी बम गिरा दिया गया। एक और वीडियो देखिए, ये लड़ाकू विमानों का फाइटर जेट वहां खड़ा था, इस पर भी हमला किया जाता है और इसे भी तबाह कर दिया जाता है। इस पर भी एक बड़ा हमला हुआ और ये भी तबाह हो गया। तो ये कुछ वीडियोस वहां से निकल कर आई हैं सामने। कई और वीडियोस हैं, वो भी मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। देखिए कितनी भारी तबाही इजराइल इस समय सीरिया के अंदर कर रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं, अलग अलग जगह से ये वीडियोस निकल कर ताबड़तोड़ बमबारी लगातार इजराइल की तरफ से की जा रही है। अब एक और खबर है, खबर क्या है, प्रेस टीवी की खबर है, जिसमें दिखाया गया कि इजरायली जो मिलिट्री है उसने एयर स्ट्राइक लॉन्च की कहां पर, सीरिया में। उसकी लेकर पूरी रिपोर्ट प्रेस टीवी ने दिखाई है। चलिए खबर की तरफ आगे जो बढ़ रहे हैं, इसमें बताया गया इजराइल का जो फीचर ग्रेटर इजराइल है, ग्रेटर इजराइल को लेकर असद की तस्वीर से बाहर होने के बाद, मतलब कि जैसे ही असद का तख्ता पलट हुआ उसके फौरन बाद ही इजराइल सीरिया की जमीन को हड़पने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। इस तरह की खबर निकल कर आई है, जिससे उसका ग्रेटर इजराइल का सपना पूरा हो सके, ऐसा बताया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रेस टीवी का एक बड़ा दावा है। क्या दावा है? ईरान ने जिस तरह की इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं अपराध हो रहे हैं, मतलब अपराध का मतलब हमले किए जा रहे हैं, लगातार वो सीरिया में घुसकर कर रहा है, कभी लेबनान के साथ, कभी गजा के साथ, उसको लेकर यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि उसे जल्दी संयुक्त राष्ट्र से निष्कासित कर देना चाहिए। तो इस तरह का आह्वान भी किया गया है। कुल मिलाकर इजराइल की मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बस इसके लिए कई देशों को फिर से एकजुट होना होगा। फिलहाल गजा को लेकर यह भी खबर है कि गजा के अंदर जो कुछ किया जा रहा है उसे लेकर खुद इजराइल डरा सहमा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक और वारंट जारी हो जाए। अभी बाकी बहुत कुछ होना है। अगले 2 घंटे में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा मिडिल ईस्ट की कई महत्वपूर्ण खबरें लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।